डियर स्टूडेंट, सीके इंग्लिश क्लासेस दुमाहान बोधगया में आपका स्वागत है और सभी विद्यार्थियों को शुभकामना है। और आज मैं 50 नंबर का एक पोएम है इको। इको का मतलब होता है प्रतिध्वनि। जैसे किसी बंद कमरे में या खुली जगह में अगर कोई आवाज़ करते हैं तो वो आवाज़ प्रतिध्वनित होता है, उसे इको कहते हैं। और इको चैप्टर जो है, इको पोएम जो है, वो वाल्टर डेलामेयर के द्वारा लिखा गया है। वाल्टर डेलामेयर का जन्म कार्लटन विलेज, केंट डिस्ट्रिक्ट और इंग्लैंड कंट्री में हुआ। इनका जन्म ही वाज बॉर्न इन 1873 and died in 1956. वाल्टर डेलामेयर ही वाज ए पोएट ऑफ चिल्ड्रेन। ये बच्चों के कवि थे। ये बच्चों के लिए छोटे छोटे कविता लिखते थे। ही रोट मैनी पोएम्स एंड नॉवेल्स। ही इज फेमस फॉर, और इन्होंने बहुत सारे कविता लिखे, नॉवेल्स भी लिखे। और नॉवेल से हमें ये पता चलता है कि हमें नॉवेल्स के बारे में भी पढ़ना है। और नॉवेल्स के मतलब होता है उपन्यास। इनके जो फेमस जो कार्य थे, द लिसनर, कम हैदर, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। तो इनके सबसे प्रसिद्ध जो थे द लिसनर एंड सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, बहुत ही प्रसिद्ध पोएम हुए। और अब हम लोग चलते हैं इस पोएम के लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। हु कॉल्ड। कभी एक बार जंगल में शायद कोई किसी काम से गया होगा और जंगल में वो खुली जगह पर एक आवाज़ लगाई, हु कॉल्ड, आई सेड एंड द वर्ड्स थ्रू द विस्परिंग ग्लैड्स। कवि ने एक आवाज़ लगाई, हु कॉल्ड, किसने पुकारा, थ्रू द विस्परिंग ग्लैड। विस्परिंग के मतलब होता है फुसफुसाना और ग्लैड्स के मतलब होता है खुली जगह। तो कभी जब एक आवाज़ लगाई हु कॉल्ड, तो वो आवाज़ इकोड होने लगा। इकोड के मतलब होता है प्रतिध्वनित होने लगा। हैदर थैदर बेफल द बर्ड्स। और इनकी आवाज़ें यहाँ वहाँ गूंजने लगी, जिससे पक्षियाँ बेफल्ड हो गए। बेफल्ड मीन्स परेशान होने लगे और इधर उधर भागने लगे। हु कॉल्ड, हु कॉल्ड। और ये जो आवाज़ थे, पक्षियाँ जिन आवाज़ से घड़घड़ा रही थी, वो था हु कॉल्ड, किसने पुकारा, किसने पुकारा। द लीफी बाउ ऑन हाई हिस्ट ऑन द सन। लीफी बाउ के मतलब होता है जो पेड़ की टहनियाँ थी ऊंची और पत्ते से पूरा भरा था, हरा भरा पेड़ था, ऊंची ऊंची टहनियाँ थी। हिस्ट ऑन द सन। और उनके जो पेड़ की टहनियाँ था, उनकी आवाज़ों को हिस्ट करने लगा, सूरज की ओर वो पुश करने लगा। मतलब है कि सूर्य की ओर उनकी आवाज़ों को
धकेलने लगा। द डार्क एयर कैरिड माई क्राई फेंटेंगली ऑन। और डार्क एयर जो पेड़ था वो पत्ते से हरा भरा था, पत्ते हरा भरा था उसमें, जिससे उनके नीचे अंधेरे थे और उनकी अंधेरी हवा भी उनके आवाज़ों को कैरी करने में, मतलब ले जाने में मदद किया, बढ़ाने में मदद किया। आइज इन द ग्रीन। और जो कवि हैं वो इमेजिन करते हैं। शायद कवि को साइंस के बारे में ज्ञान नहीं होगा, तो कभी ऐसा सोचता आइज इन द ग्रीन इन द शेड, और कहते हैं कोई ना कोई तो इस पेड़ के पीछे छुपा है। इन द मोशनलेस ब्रेक, जो बिना, मोशनलेस माने बिना रुके, जो बिना रुके मेरे बातों को बार बार दोहरा रहा है। वॉइस डैट आई से, तथा आवाज़ें जो मैंने कहा वो आवाज़ें बार बार इकोड होने लगा, दोहराने लगा। फॉर मोकरी से, मोकरी मतलब होता है मजाक उड़ाना या चिढ़ाने के लिए। तो कवि इमेजिन करते हैं कि ये मेरे आवाज़ें जो है कोई ना कोई मुझे चिढ़ाने के लिए बार बार दोहरा रहा है, उसी आवाज़ को बार बार बोल रहा है। फिर कवि लास्ट में, अंत में भावुक हो जाते हैं, कहते हैं हु केयर, कौन परवाह करता है। कवि कौन मेरी परवाह करता है। आई बॉल्ड, और कवि कहते हैं कि मैंने ज़ोर से कहा थ्रो माई टीयर्स, और मेरे आँखों में आंसू भर गई और मैं ज़ोर से चिल्लाने लगा। तभी द विंड फेल लो, और हवा क्या हो गई, मंद हो गई, धीरे धीरे चलने लगी। इन द साइलेंस हु केयर, और उस मंद हवा में उनकी आवाज़ें जो है हु केयर्स, कौन परवाह करता है, कौन परवाह करता है, वो बार बार प्रतिध्वनित होने लगा। बेल्ड टू फ्रू, और बेल्ड टू फ्रो होने लगे उनके इधर उधर, जो बिलखना होता है। बेल्ड के मतलब होता है बिलखना, मतलब भटकना। तो उनके जो हवा है इधर उधर, टू एंड फ्रो के मतलब इधर उधर, आगे पीछे बिलखने लगा। कभी भावुक हो जाते हैं और उनके आँखों में आंसू आ जाता है, और फिर अंत में वो उनके आंसू से भर जाते हैं, उनके दिल भावुक हो जाता है। तो आज का जो पोएम था यही, जो कवि बता रहे हैं कि एक जंगल में गए हैं और अकेले उनके ध्वनि हैं, लेकिन कवि को साइंस के प्रति हो सकता है ज्ञान नहीं हो, तो ये कवि बताया जा रहा है इस पोएम में।